आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम है RPS 07, यानी कि इस वीक में लगभग 10 अगस्त से पहले पहले कभी भी वो आ सकती है। और सभी लोगों के क्वेश्चंस भी हैं लगातार कि सर कब तक आएगी। और उन्हीं में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले से मालूम है कि यमुना अथॉरिटी में क्या चल रहा है, कहाँ पर कौन सी स्कीम आ रही है या किस किस सेक्टर की क्या लोकेशन है। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये नहीं मालूम है अभी तक कि सेक्टर 16 की लोकेशन कहाँ है, सेक्टर 17 की कहाँ है। हम अगर नोएडा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो हम कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो आज हम उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आपको मास्टर प्लान के उससे समझाऊंगा कि भाई कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ताकि आप इजीली अपने आप को, और कोशिश करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि भाई हम कैसे पहुँचे। मैं एक पूरी पिक्चर तैयार करूंगा, बस अपने माइंड को जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ ऐसे ऐसे आप उस जगह लगाते रहना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने अभी जो ये सामने है, ये है मास्टर प्लान यमुना एक्सप्रेसवे का 2031 फेज 1 का। ये मास्टर प्लान आपके सामने है। अब इस मास्टर प्लान में देखो, सबसे पहले समझो, ये जो येलो इस पार्ट दिया ये रेजिडेंशियल के लिए है, लाल कलर से कमर्शियल है, फिर इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, मिक्स्ड यूज, SDZ, ट्रांसपोर्ट, ग्रीनेटेबल, रिक्रिएशनल, वाटर बॉडीज, विलेज आबादी। तो यहाँ मैं आपको सारी चीजों का मतलब बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे हम देख सकते हैं। देखो जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये तो है आपका रेलवे लाइन का, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये रेलवे लाइन की है, यानी कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है आपका रेलवे लाइन, ठीक है। मैं आपको लिख के भी समझा दूंगा, ये रेलवे लाइन को डिनोट करता है, ठीक है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जितना भी पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट है आपका रेजिडेंशियल, यानी कि येलो इस पार्ट आपका क्या है, रेजिडेंशियल, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपका रेजिडेंशियल हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो स्कीम वाला एरिया कौन सा है, मतलब कौन सा एरिया है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जूम थोड़ा मैं कर देता हूं इसको, इस पार्ट को। ये जो आप देख रहे हैं ना, चलो मैं आपको समझा देता हूं वाइट से। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये तो है आपका सेक्टर 17, ठीक है। कौन सा पार्ट है, ये है आपका सेक्टर 17 वाला पार्ट। और ठीक जस्ट इसके अपोजिट ये है आपका सेक्टर 16, जहां पर आपके 120, 162, 200, 300 मीटर के प्लॉट की स्कीम आएगी साथियों। इस पर पहुंचे कैसे और क्या क्या इसकी ओवरऑल लोकेशन होंगी। देखो, सेक्टर 18 के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि सेक्टर 18 है, ये आपका पार्ट है सेक्टर 19 का। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये है सेक्टर 19, जिसमें कि आपका है गौर यमुना सिटी। 19 वाले पार्ट में आपका गौर यमुना सिटी, और जो ये 20 वाला पार्ट आप देख ही रहे हैं, ये है आपका रेजिडेंशियल, यानी 18-20 वाला, ये एक अलग पार्ट हो गया इतना बड़ा। उसके बाद जो नई स्कीम लाए वो लाए आपके सेक्टर 17 और सेक्टर 16 में, इन दो सेक्टर में आपकी स्कीम लाए हैं। अब इस तक आप पहुंचे कैसे, मतलब अगर आप लोकेशन देखने जाएंगे तो आप कैसे पहुंचे। देखो, यहाँ लगभग आपका पड़ेगा, अगर आपको जब जाएंगे तो आप 130 मीटर की रोड पर है। ये जो पॉकेट आप देख रहे हैं ना, देखो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो रोड है 130 मीटर की रोड पर, 130 मीटर की रोड पर है ये, यानी कि सेक्टर 17 और सेक्टर 16 130 मीटर की रोड पे है। दोनों 130 मीटर की रोड दोनों को डिवाइड करती है। इस तक अभी पहुंचने का क्या तरीका है, मतलब आज की डेट में करंट में हम लोग कैसे पहुंचेंगे। करंट में हम लोगों के पास दो ऑप्शन है पहुंचने के लिए। पहला ऑप्शन है हमारा, या तो हम सेक्टर 18 में पॉकेट 7A की तरफ से हम एंट्री करें, ठीक है। पॉकेट 7A की तरफ से एंट्री करने के बाद पॉकेट आपको इधर बिजली घर पड़ेगा यहाँ। अब बिजली घर से आपको जैसे जैसे डायरेक्शन बता दी जाए ऐसे ऐसे आप चलते जाएं, तो आपका ये वाला जो रूट मैप है, ये वाला मैप, ये आपका रोड आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे उस्मानपुर वाला रोड, उस्मानपुर कोठी वाला रोड, ठीक है। अब हमें उस्मानपुर कोठी वाला जब ये रूट आ जाएगा,
तो इस पे हम जब चलेंगे थोड़ा आगे तो हमारे सामने सेक्टर 17 और सेक्टर 16, यानी कि 130 मीटर रोड जो है कुछ जगह बना हुआ है, कुछ जगह टूटा हुआ है, फिर कुछ जगह बना हुआ है, मतलब बीच में किसानों की वजह से कहीं रुका हुआ है। तो बहुत जल्द ये भी बन जाएगा। तो साथियों अब बताते हैं कि आप जैसे दिल्ली से आ रहे हैं, मान लो दिल्ली से आप आए तो आप कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक। तो आपको करना क्या है कि आप दिल्ली से आए, आप 0 पॉइंट से चले टूवर्ड्स आगरा, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2C कट लेना है, ठीक है। 2C कट लेके जब आप उतरेंगे गलगोटिया से, तो आपको सीधा फिर से आगरा की तरफ सर्विस रोड पर चलना है। वहां आपका आएगा सलारपुर अंडरपास, ठीक है। सलारपुर अंडरपास से आपको लेफ्ट ले लेना है दनकौर की तरफ। तो आप किसी से भी पूछना कि हमें उस्मानपुर वाले रास्ते पे जाना है, तो कोई भी आपको वहां भेज देगा। जब आप आगे जाएंगे तो आपको सेक्टर 17 का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। सेक्टर 17 की मैं बात करूं तो आज की डेट में सेक्टर 17 में 3 प्लॉट लगे हुए हैं, मतलब 3 साइज हैं, जिसमें से है आपका एक साइज है आपका 120, 162 और 200। ये 3 साइज के प्लॉट आज की डेट में वहां पर लगे हुए हैं। मतलब 120 में काम चल रहा है जो कि C ब्लॉक में है, ये B ब्लॉक में है, ये A ब्लॉक में है। इन तीनों ब्लॉकों में काम चल रहा है। यहीं पर आपको ये छोटे साइज मिलेंगे। जो 300 मीटर के प्लॉट लगाए जाएंगे वो आपका इस सेक्टर में लगाए जाएंगे, सेक्टर 16 में। तो साथियों मैं समझ सकता हूं कि आपको इस मैप के माध्यम से पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए एक बार और हम नज़र डालते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, डूंगरपुर, रीलखा, उस्मानपुर, पारसोल, ये जो आप डार्क जो येलो देख रहे हैं, ये सब विलेज आबादी का पार्ट है, गांव की आबादी। इसी के आसपास किसान कोटा प्लॉट मिलते हैं, जिनका हम जिक्र एक नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा कि किसान कोटा में क्या क्या चीजें होती हैं। ये पूरा मैप आप देख लीजिए। ये जितना भी एरिया है ये इंडस्ट्री का एरिया है। सेक्टर 28, 33, 32, 29 ये आज की डेट में डेवलप्ड है, मतलब यहाँ कंपनियां रनिंग में हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है, यानी कि पहले जो एरिया था जेवर एयरपोर्ट वाला, मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ना, पहले ये यहां तक था, मतलब इंडस्ट्री वाला एरिया, ये सारा इंडस्ट्री में आता था। लेकिन अब क्या किया साथियों, जब से ये MRO रिपेयरिंग और इसका मेंटेनेंस वगैरह का जो बनाने का काम हुआ, तब से ये वाला पार्ट हटा दिया। यानी कि अब इतना पार्ट, ये सब जेवर एयरपोर्ट की लैंड आ गई है। जो आप देख रहे हैं ना, ये सब इसी की लैंड है। तो अब ये पार्ट को हटा दिया है वहां से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब जो पार्ट रह गया वो 29 तक रह गया है, मतलब जो एयरपोर्ट की बाउंड्री लगेगी 29 की बाउंड्री, और पूरा ये एयरपोर्ट का पार्ट है, ठीक है साथियों। तो आप समझ गए होंगे कि नई स्कीम कहाँ आ रही है और क्या क्या उसमें चीजें हैं। बाकी कोई अगर क्वेरी है